हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके जो हिमाचल प्रदेश का जो सिलेबस है, जो पेपर 1 का, जो आपको जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में सिलेबस को समझेंगे कि आपको क्या कुछ पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बात करें हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की, जैसे आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की भी हिस्ट्री है। जैसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता होता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब, सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा मिडाइवल हिस्ट्री, जब मुग़लों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, और इसके अलावा देन उसके बाद फिर गोरखाओं का आक्रमण, ब्रिटिश रूल, महाराजा रंजीत सिंह का रूल, ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में टैकल करनी पड़ेंगी। तो देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हिल स्टेट में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे 1857 के रिवोल्ट की बात कर लें, और 1857 का रिवोल्ट ही नहीं, इवन कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आम जनता के द्वारा, जो पहाड़ी लोगों के द्वारा, जो पहाड़ी रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे, उनके अगेंस्ट जो रिवोल्ट किए, वो भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पॉपुलर रिवोल्ट बने। जो बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो इम्पॉर्टेंट फेमस जो गोली कांड था, ठीक है, उसको लेकर क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, कि भाई धामी प्रजामंडल और कुनिहार प्रजामंडल, ये सब क्या है, इनके बारे में बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, प्रिंसली रिजम्स इन हिमाचल प्रदेश, प्रजामंडल, कैसे लोगों ने लड़के जो है, जो राजा महाराजा थे वो कभी चाहते ही नहीं थे कि मतलब कि उनके हाथ से पावर जाए, और आम जनता जो चाहती थी कि डेमोक्रेसी आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेल में समझने वाली होती हैं। तो वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है जस्ट एक लाइन में। यहाँ पे सिर्फ 2-3 मूवमेंट दे रखे हैं, दोदरा कवार रिवोल्ट, ठीक है, थियोग मूवमेंट, कुनिहार मूवमेंट, ठीक है, तो ऐसे ही धामी गोलीकांड, ठीक है, और आपको प्रजामंडल से जुड़े क्वेश्चन, और जो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्ट्रगल रहा था कि भाई कैसे एक प्रॉपर राज्य का दर्जा मिले। ठीक है, विशाल हिमाचल, ठीक है, जो लोग, एक लहर उठी थी कि भाई पंजाब से हमें एक अलग पहचान मिले, इम्पॉर्टेंस मिले। क्यों? क्योंकि भाई जो लोगों का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, ठीक है, और कस्टम्स अलग हैं, अपने रीति रिवाज अलग हैं। तो उस हिसाब से आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे नोट कर लो। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में यहाँ पर से आपको बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन और बहुत सारे इजी क्वेश्चन, जैसे रिसेंटली पेपर हुआ उसमें पूछ लिया कि भाई सच पास कहाँ पर है, कौन सा बॉर्डर पे कौन से इंपॉर्टेंट पासेज आ जाते हैं, ठीक है, तिब्बत बॉर्डर पे कौन सा लगता है, ठीक है, और चाइना बॉर्डर पे कौन सा लगता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ हिमाचल प्रदेश स्टेट के जैसे साउथ में कौन सी स्टेट आ जाती है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पूछ लेगा कि हिमाचल प्रदेश को कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। सो ज्योग्राफिकल लोकेशन, टोपोग्राफी, कि भाई हिमाचल प्रदेश में बताओ कि किस तरीके से जो शिवालिक रेंज है, मिड हिमालय रेंज है, अपर हिमालय रेंज है, ठीक है, यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो मॉनसून है, मॉनसून का क्या इम्पैक्ट रहता है, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर, और स्पेशली एग्रीकल्चर से जुड़ा है। जैसे मान लो कि आपको पता है कि भाई रिसेंटली जो है जीआई टैग मिला है पालमपुर की टी को, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉपुलेशन, फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफिकल डिविजन्स, ठीक है, भाई क्या रीज़न है कि भाई लाहौल स्पीति में कम बारिश होती है, क्या रीज़न है कि कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो ड्राईएस्ट हैं, ठीक है, क्या रीज़न है, ये आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माउंटेन रेंजेस, पासेस, रिवर्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है जी, ग्लेशियर, तो बारालच्चा ग्लेशियर, ठीक है, सो हनुमान टिब्बा,
तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है। वैलीज़ के क्वेश्चन, ठीक है, पिन पार्वती वैली बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मतलब जो क्लास में हम डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। सॉयल, क्लाइमेट, फ्लोरा फोना, फिशरी सेक्टर से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ स्टैटिक ही नहीं, आपके पेपर में यहाँ पर डायनामिक क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो पीएम मत्स्य स्कीम है, मत्स्य मीन्स की जो फिशरी सेक्टर से जुड़ा, जो फार्मर्स जो फिशरी सेक्टर से जुड़ा अपना काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनको कैसे सरकार प्रोत्साहन दे रही है, उस रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो हो गया भाई किसानों के लिए जो स्कीम्स हैं, ठीक है, तो वो भी पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़, कौन कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं, रॉक साल्ट कहाँ पर निकलता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहाँ पर है, आईटी इंडस्ट्री कहाँ पर है। तो कई बार एग्जामिनर आपको बेसिक क्वेश्चन और कई बार आपको क्वेश्चन जो है घुमा के या फिर मैच द कॉलम के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं पेपर में, कि कैसे क्वेश्चन को आपने अपना सही करेक्ट आंसर बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है घुमा के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जो आगे, कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज, मैनर्स, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्ट, ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा जी पगोड़ा स्टाइल टेम्पल, ठीक है, शिखर स्टाइल टेम्पल, विमान टेम्पल, ठीक है, पेंट रूफ स्टाइल टेम्पल। तो ये सारे के सारे टेम्पल आर्किटेक्ट के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। डांस, ड्रामा, लैंग्वेज, डायलैक्ट्स, जो भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, ये सारे क्वेश्चन आपको कल्चर का पार्ट है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। हेरिटेज टेम्पल्स, प्लेसेस, मोनूमेंट, मतलब कि फेमस प्लेसेस, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। ट्राइब्स, कास्ट ट्राइब्स, कौन कौन से ट्राइब्स हैं, कौन कौन से ट्राइबल एरियाज़ हैं, कहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन कम है, कहाँ पर एससी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में एससी पॉपुलेशन कम है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट से आपको पता होनी चाहिए। तो आप कहोगे जी एग्जामिनर जो है हमें एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछेगा, रीज़न क्या है कि आपको पता है जी कल को सरकार ने आपको नियुक्त करके ऐसी प्लेसेस पे ही भेजना है जहाँ पर आपका काम जो है लाइक सर्वे करना, ठीक है, डाटा कलेक्ट करना, मर्दमशुमारी, सेंसस करना, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए और एग्जामिनर आपको चाहता है कि आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो। अंडरस्टैंड, आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो सिंपल है, लेकिन यहाँ से भी जैसे राज्य जब बना, स्टेट की फॉर्मेशन हुई, तो कौन कौन सी कमेटियाँ बैठी, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, सिनेरियो था उस समय पे, तो किस तरीके से राज्य का गठन किया गया, ठीक है, स्टेटहुड का दर्जा मिलना, एक राज्य का दर्जा मिलना, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, और आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में कितनी बार जो है स्टेट इमरजेंसी लगी है, स्टेट इमरजेंसी से जुड़े क्वेश्चन बहुत बार आए हैं पेपर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए कब लगी है, कम समय के लिए कब लगी है, कितनी बार लगी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। असेंबली से जुड़े क्वेश्चन, इलेक्शंस हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनका लाइक पॉलिटिकल सेंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में भी रोल रहा, बाद में फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी में भी उनका क्या भूमिका रही, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। पहाड़ी गांधी किन्हें कहा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन कौन सी स्टेट में स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली। उसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, ये बेसिक टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब कि ये आपका जो है सिलेबस का पार्ट है जो आपको साफ साफ गवर्नमेंट के द्वारा मेंशन किया गया है। पेपर 1 में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ज़्यादा जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और डिटेल जान सकते हैं। थैंक यू।